वीर कुंवर सिंह एक उल्लेखनीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 23 अप्रैल 1777 को भारत के बिहार राज्य के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव जगदीशपुर में हुआ था। उनका पूरा नाम कुंवर सिंह था और वे अपने वीर और निडर स्वभाव के कारण वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जाने जाते थे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा साहबजादा सिंह थे, जो एक जमींदार और बंगाल के नवाब की सेवा में एक दरबारी थे। उनकी माता रानी रूप कुंवर देवी थी, जो एक धर्मपरायण और सदाचारी महिला थी। वीर कुंवर सिंह अपने माता पिता के तीसरे पुत्र थे और उनके दो बड़े भाई थे जिनका नाम राजा चैत सिंह और राजा फतेह सिंह था। बचपन में वीर कुंवर सिंह का पालन पोषण संस्कृति और परंपरा के माहौल में हुआ। उन्होंने एक पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की और हिंदू धर्म, संस्कृत और फारसी भाषाओं के सिद्धांतों को सीखा। उन्हें युद्ध कला और घुड़सवारी की कला में भी प्रशिक्षित किया गया था। वीर कुंवर सिंह का विवाह 16 वर्ष की आयु में डुमरांव के राजा दुर्गा प्रसाद की पुत्री रानी रूप कुंवर देवी से हुआ। दंपति के जगदीश प्रसाद और लाल बहादुर सिंह नाम के दो बेटे थे। सैन्य वृत्ति। वीर कुंवर सिंह का सैन्य करियर तब शुरू हुआ जब उन्हें बंगाल के नवाब द्वारा जगदीशपुर सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 21 साल थी। उनके नेतृत्व में जगदीशपुर सेना इस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली और भयभीत सेनाओं में से एक बन गई। 1800 में वीर कुंवर सिंह को बंगाल के नवाब द्वारा शाहाबाद जिले के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कई वर्षों तक इस पद पर कार्य किया और अपनी प्रशासनिक क्षमताओं और सैन्य कौशल के लिए लोगों के बीच लोकप्रिय हुए। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय विद्रोह छिड़ गया। वीर कुंवर सिंह, जो उस समय 80 वर्ष के थे, ने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह बिहार में विद्रोह के नेताओं में से एक बन गया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व किया। 1857 का विद्रोह। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रमुख विद्रोह था। विद्रोह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों सहित विभिन्न कारकों से छिड़ गया था। भारतीय सैनिकों, जिन्हें सिपाहियों के रूप में भी जाना जाता है, ने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ, वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक शहर में शुरू हुआ। ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने, जो ज्यादातर भारतीय सैनिक थे, अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह तेजी से बिहार सहित भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया, जहां वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीर कुंवर सिंह और उनकी सेना। जब बिहार में विद्रोह फूट पड़ा, तब वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे। अपनी उम्र के बावजूद वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने और भारत को उनके शासन से मुक्त करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने लगभग 10,000 सैनिकों की एक सेना इकट्ठी की और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेतृत्व किया। वीर कुंवर सिंह की सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे और उन्हें इस क्षेत्र के कई जमींदारों और किसानों का समर्थन प्राप्त था। उनकी सेना हथियारों और गोला बारूद से सुसज्जित थी और वे गुरिल्ला युद्ध में कुशल थी। वीर कुंवर सिंह की सेना ने सर्वप्रथम अंग्रेजों पर आरा नगर में आक्रमण किया, जो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आरा की लड़ाई 29 जुलाई 1857 को हुई थी। वीर कुंवर सिंह की सेना ने आरा में ब्रिटिश चौकी पर हमला किया था, जिसकी रक्षा लगभग 60 ब्रिटिश सैनिकों और 300 भारतीय सिपाहियों ने की थी। लड़ाई कई घंटों तक चली और अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अंग्रेज अपनी जमीन पर कब्जा करने और हमले को पीछे हटाने में कामयाब रहे। वीर कुंवर सिंह की सेना ने कई हफ्तों तक आरा में ब्रिटिश चौकी को घेर रखा था। अंग्रेजों के पास भोजन और आपूर्ति समाप्त हो रही थी और उनकी स्थिति गंभीर होती जा रही थी। हालांकि कलकत्ता से ब्रिटिश सुदृढ़ीकरण के आगमन ने लड़ाई का रुख बदल दिया और विद्रोहियों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वीर कुंवर सिंह और उनकी सेना ने तब अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध अभियान चलाया।
उन्होंने ब्रिटिश काफिले पर हमला किया, रेलवे लाइनों को नष्ट कर दिया और ब्रिटिश संचार को बाधित कर दिया। वीर कुंवर सिंह की सेना ने अंग्रेजों के कब्जे वाले कस्बों और गांवों पर भी हमला किया, जिससे अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। जगदीशपुर की लड़ाई सितंबर 1857 में वीर कुंवर सिंह की सेना ने उनके गृहनगर जगदीशपुर में अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। जगदीशपुर की लड़ाई एक भयंकर और खूनी लड़ाई थी और दोनों पक्षों को भारी जनहानि हुई। हालांकि वीर कुंवर सिंह की सेना विजयी हुई और अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जगदीशपुर की जीत से बिहार में विद्रोहियों के मनोबल को काफी बढ़ावा मिला और इसने कई लोगों को विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वीर कुंवर सिंह एक नायक और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। बाद के जीवन और विरासत वीर कुंवर सिंह 1858 में अपनी मृत्यु तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। 26 अप्रैल 1858 को 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अपनी उन्नत आयु के बावजूद वे अंत तक सक्रिय रहे और अपने अनुयायियों को प्रेरित करते रहे। वीर कुंवर सिंह की विरासत एक बहादुर और निडर नेता की है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की। वह अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध और विद्रोह के प्रतीक थे और उनका नाम आज भी बिहार के लोगों द्वारा पूजनीय है। अंत में वीर कुंवर सिंह एक उल्लेखनीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन और उपलब्धियां उपनिवेशवाद और उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय लोगों की लड़ाई में उनके साहस और दृढ़ संकल्प का एक वसीयतनामा है। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और बेहतर भविष्य के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती रही है। वीर कुंवर सिंह के जीवन और विरासत को बिहार और भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। उनके सम्मान में कई स्मारक और मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनमें पटना में वीर कुंवर सिंह पार्क और आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय शामिल है। लोकप्रिय संस्कृति में वीर कुंवर सिंह को कई फिल्मों, टेलीविजन शो और किताबों में अमर कर दिया गया है। उनकी कहानी ने कई कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को ऐसे काम करने के लिए प्रेरित किया है जो उनकी वीरता और बलिदान का जश्न मनाते हैं। कुल मिलाकर वीर कुंवर सिंह एक असाधारण नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी, लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत बहादुरी, देशभक्ति और बलिदान की है और उनकी स्मृति आने वाले वर्षों में भारतीयों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अंत में वीर कुंवर सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक सच्चे नायक थे और देश के इतिहास में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। उनका जीवन और विरासत दमन और अत्याचार के सामने साहस, दृढ़ संकल्प और प्रतिरोध की शक्ति की याद दिलाती है। वीर कुंवर सिंह की कहानी मानवीय भावना और भारतीय लोगों की स्थायी ताकत का एक वसीयतनामा है और यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।